हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपने इस नए क्लास में फलन के महत्तम और न्यूनतम मूल्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन में से यानी ये जो टॉपिक है इसमें से हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी बन जाते हैं कभी कभी, और एक एक मार्क्स के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। मेन देखो, इस टॉपिक में क्या है कि आपको प्रोसीजर समझना है कि जो प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो होता है। तो पहले मैं आपको आज की क्लास में जो है इसका प्रोसीजर जो है यानी कि जो फॉर्मेट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है, मूल्य ज्ञात करने की विधि। इस फॉर्मेट को मैं समझाऊंगा और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो आपका है एग्जाम्पल नंबर 26, जो जुलाई 2019 और मार्च 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हेडिंग मैंने लिखा है महत्तम और न्यूनतम मूल्य का फलन। ये जो टॉपिक है ठीक है। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक मिनट, हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, ये पेज मैंने गलत चूज कर लिया है। ठीक है, तो ये रॉन्ग पेज ले लिया था थोड़ा, इसके लिए इसमें मिस्टेक हो गया था। ये है हमारा पेज, फलन का महत्तम और न्यूनतम मूल्य। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना होता है, मैं इसका एक प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, प्लस आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो भी आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, यानी जो भी फलन होता है उसका जब हमें महत्तम और न्यूनतम मूल्य निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे। अगर इसको हमें समझना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस के पूरे फॉर्मेट को समझना कि जो क्वेश्चन है वो कैसे होता है और इसको कैसे लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग में याद रखना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसा जैसा मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा, वही आपको नोट्स में बनाना है और वही आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है, पहला जो स्टेज होगा क्वेश्चन में हमें एफ ऑफ एक्स करके कुछ दिया होता है। ध्यान से सुना, हमें क्या होता है, एफ ऑफ एक्स करके एक जो है क्वेश्चन दिया होता है, या ऐसे कहें कि हमें एक फलन दिया होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज होता है, ध्यान से सुनना, जो हमारा सेकंड स्टेज होता है, यानी फर्स्ट तो इक्वेशन में ये ढूंढना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेज होगा, यानी जो असली वाला खेल शुरू होता है, वो ये होता है कि हमें सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। क्या करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। जो डेरिवेटिव यानी कि जो हम विकलन निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं डेरिवेटिव। तो जैसे ये वर्ड यूज कर लिया तो डेरिवेटिव हो गया। लेकिन इस डेरिवेटिव को हम लिखेंगे कैसे वो सुनना, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। जब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, और ये वाला हम यूज कब करते थे, जब हमें वाई दिया होता है, ऐसे लिखा रहता ना, वाई ऐसा करके कुछ दिया होता तब हम ये लिखते थे। लेकिन जब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स डैश बोल सकते हो या एफ डैश एक्स बोल सकते हो। क्लियर हुआ, हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया हमारा सेकंड से, जिसमें हमें मिल जाएगा हमारे सवाल का डेरिवेटिव। क्या मिलेगा हमारे सवाल का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेरिवेटिव। आई होप कि आपको ये लैंग्वेज जो है वो समझ में आ जाएगी, डेरिवेटिव, क्योंकि जहां तक मुझे पता है इन हिंदी मीडियम के टीचर्स भी डेरिवेटिव वर्ड ही यूज करते हैं। ठीक है, ये हमें फर्स्ट मूल मिल गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट मिल गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज होगा, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो नेक्स्ट स्टेज होता है हमारा वो ये होगा कि जो हमें डेरिवेटिव मिला है ये वाला। ठीक है, ध्यान से सुनना, हमें जो डेरिवेटिव मिला है उस डेरिवेटिव को लेके आगे बढ़ना है, और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके जीरो, ये हमें नेक्स्ट स्टेज बना देना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप बना देना है। क्लियर है, जैसे ये स्टेप बनता है, ध्यान से सुनना, जैसे ये स्टेप बनता है, इस स्टेप की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमें दो मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, दो मूल्य मिलेगा। पहला मूल्य जो होगा वो होगा प्लस में आएगा, ध्यान से सुनना, जो पहला मूल्य होगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा, और जो दूसरा मूल्य होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसको सुनना, जो कह रहा हूं उसको सुनते जाना। सबसे पहले क्या दिया होगा, हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव के बाद जो हमारा डेरिवेटिव उसको इज इक्वल टू जीरो करके एक स्टेप बना देंगे। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो हमें दो आंसर मिलेगा, एक आएगा प्लस में आएगा और दूसरा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर है, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। उसके बाद सुनना, उसके बाद जो हमारा अगला कदम होता है वो ये होता है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन, जो हमने सॉल्व किया था फर्स्ट डेरिवेटिव वाला, यानी यहां पे जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, अगले स्टेज में ध्यान से सुनना, अगले स्टेज में हमें उसका डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। क्या निकालना होता है उसका, डबल डेरिवेटिव। सुनना थोड़ा इसको, ठीक है, हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया।
अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें जो ये प्लस में आया और माइनस में, इन दोनों को लेके आगे बढ़ना होगा और हमें इनको सॉल्व करना, किसको, ये डबल डेरिवेटिव को सॉल्व करना होगा। यानी जो पांचवा स्टेज है, इसमें एक में प्लस को रख के सॉल्व करोगे एक बार, और एक बार माइनस को रख के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक बार प्लस वाले को और एक बार माइनस वाले को, ठीक है, प्लस वाले को और माइनस वाले को रख कर सॉल्व। क्लियर है, ये हमें दिमाग में रखना है। ये हो गया आपका 5 स्टेप। हालांकि ये जो स्टेप मैं बढ़ा दिया हूं जानबूझ के, लेकिन मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करा, इसलिए उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिखा, डेरिवेटिव निकाला, इज इक्वल टू 0 किया, 2 आंसर आएगा, छोड़ के रख दो। फिर डबल डेरिवेटिव निकालो, किसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, जो हमें ऑलरेडी मिला हुआ था, यानी हमारा जो यहाँ पे सेकंड मुद्दा है उसी का डबल डेरिवेटिव। फिर डबल डेरिवेटिव के वैल्यू में, कौन से में, डबल डेरिवेटिव के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डी डी, तो आपको याद रहेगा डी डी मतलब डबल डेरिवेटिव। तो जो डबल डेरिवेटिव है उसमें एक बार प्लस को रखोगे, एक बार माइनस को रखोगे। क्लियर है इतना, एक बार किसको रखोगे, प्लस को रखोगे और एक बार माइनस को रखोगे। तो जब आप प्लस को रखोगे, सुनना इसको, जब आप प्लस वाले को रखोगे तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा, यानी जो डबल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो जो डबल डेरिवेटिव निकलेगा यानी एफ डैश ए, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सॉल्व कर लिया इसलिए एफ ऑफ ए लिख दिया यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। कौन से वाले केस में, ये हमारा होगा प्लस वाले केस में, ठीक है, कौन से वाले केस में, प्लस वाले केस में। तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ। माइनस वाले केस में क्या होगा, जो डबल डेरिवेटिव आपने रख के आपने सॉल्व किया था, उसमें जो आंसर आया है इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी। क्लियर है इतना, किससे कम होगी, 0 से कम होगी। तो जब 0 से कम होगी, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे बढ़ा के ऐसे बढ़ा देता हूं, ठीक है। क्लियर हुआ, ये है हमारा पांचवा पॉइंट। आई होप कितना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे ही हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो हमें दो आंसर मिलेगा, एक प्लस में आएगा, एक मतलब हमें आइडिया लग जाएगा, मतलब ये सॉल्व करोगे तभी तो पता चल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि एक ग्रेटर देन जीरो और एक लेस देन जीरो है। तो जो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ध्यान से सुना, जो हमारा ग्रेटर देन जीरो है इसको हम बोलते हैं मिनिमम। क्या बोलते हैं, मिनिमम यानी कि न्यूनतम। तो बोलेंगे न्यूनतम कीमत और इसको बोलेंगे महत्तम कीमत। इतना सारा याद कैसे रखना है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। शॉर्ट में प्लस होगा तो न्यू, ठीक है, जो प्लस वाला होगा उसका आंसर होगा न्यूनतम, और जो माइनस वाला होगा उसका आंसर होगा महत्तम। सिंपल सी बात है। क्लियर है, ये हो गया हमारा पांचवा स्टेज। इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है, यानी कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये है हमारा लास्ट पॉइंट और है पॉइंट नंबर 6। लास्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स में दोनों वैल्यू को रखना है, यानी प्लस वाले का भी और माइनस वाले का भी। यानी जो हमारा आंसर प्लस में आया था वो भी रखना है, और जो हमारा आंसर माइनस में आया था वो भी रखना है। दोनों को रखकर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महत्तम और न्यूनतम फलन क्या होगा। क्या पता चलेगा, महत्तम और न्यूनतम फलन। क्लियर है इतना, तो ये है हमारा पूरा स्टेज, सॉरी पूरा स्टेप जो आपको याद रखना है, कैसे सॉल्व करना होता है। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो जैसा मैंने कहा है आप कमेंट करके बता सकते हो। और यहां तक आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है, या कहते हैं ना थोड़ा सा भी 50% भी अगर आपको अंदाजा लग गया हो, तो आप जरूर जो भी है एक्सप्रेस करना। और वीडियोस को शेयर लाइक तो ये सब करते ही रहना है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन में कौन सा करवाऊंगा, एग्जांपल नंबर आपका है 26। कौन सा एग्जांपल नंबर 26। तो क्वेश्चन में ये हमें वैल्यू दिया y इज इक्वल टू एक्स
-2x² -4x-1। ठीक है, मैंने कहा ना y दिया होगा तो डेरिवेटिव dy डिवाइडेड बाय dx लिखना है, और हमें f दिया होगा तो हमें f डैश लिखना है। जैसे यहाँ पे देखोगे dy लिखा हुआ, डबल डेरिवेटिव के लिए डी स्क्वायर कर दिया है, तो ये मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए आपको इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको फोकस रखना है कि जब d दिया होगा, मतलब y दिया होगा, तो आपको dy बाय dx लिखना है, और जब f दिया होगा तो f डैश और f डबल डैश करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लिख के। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 26 है, वो मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 26, y इज इक्वल टू नहीं, रुक जाओ, क्या था यार, एक्स क्यू था, सॉरी। y इज इक्वल टू एक्स क्यू -2x² -4x-1। क्लियर है इतना? अब देखो, जैसे जैसे है वैसे वैसे फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको क्वेश्चन लिख लेना है। आपने क्या किया, क्वेश्चन लिखा, ब्लू वाला। सबसे आपने क्वेश्चन लिखा, हाँ लिखा सर, ये देखो क्वेश्चन लिखा, पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या था, मैंने कहा था आपको डेरिवेटिव निकालना है, f था इसलिए f डैश लिखा, अपना तो y है तो अपने dy बाई dx लिखेंगे। तो अब दूसरा स्टेज होगा dy डिवाइडेड बाय dx। अब डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। तो dy बाई dx कैसे होगा कि ये हो जाएगा 3x², यानी ये 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। फिर ये 2 तो पहले से ही है, ये 2 ऊपर से आएगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 दूनी 4x, और ये 4 तो पहले से ही रहने वाला है, और x1 -1 करेगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। क्लियर है? ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला था, थर्ड स्टेप मैंने बोला था डबल डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 करके आपको सॉल्व करना है। तो चलो इज इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं। तो अब अपना थर्ड स्टेप जो होगा वो ये होगा कि 3x², पहले तो क्वेश्चन में लिख देना। ठीक है, पहले क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है, यानी कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, हम 0 सॉल्व करने वाले हैं, तो dy डिवाइडेड बाई dx यानी कि 3x² -4x-4 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसका हमें फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करना मैंने आपको सिखाया है कैसे करना है। फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब इसका अलग अलग तरीके से हो सकता है, 6 दूनी 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12 और 12 एकम 12। ठीक है, ऐसे कई सारे ऑप्शन हमारे पास, जितना मुझे याद आया मैंने लिख दिया। फिर मैंने आपको मैथ का सिंपल रूल बताया था, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? अब हमें क्या फॉलो करना वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन लिख देना है, और लास्ट का -4 लिख देना है, और बीच में ये जो माइनस है वो यहीं पे रहने देना है। क्लियर है? जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे करना। मैं इसको रेड कर देता हूं ताकि आपको पता चले। पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, ठीक है, साइन को कॉपी करो, बीच वाले का ही हमें झूलझाल करना होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये माइनस है, ये माइनस है, यानी कि माइनस और माइनस, पहला और आखिरी माइनस होना चाहिए। तो पहला और आखिरी, पहला और आखिरी, यानी ये सेकंड वाला कंप्लीट होगा। तो जब सेकंड वाला होगा तो कंफर्म हो गया, ये माइनस होगा तो बीच में क्या होगा, प्लस होगा। अब याद रखना, एक माइनस है और एक प्लस है, तो आंसर माइनस होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 2 गया, आएगा 4। हाँ ये तो हो गया, चलो पहले में ही मिल गया। लेकिन अगर इसको करते तो -2 + 6, तो आंसर आता प्लस में 4। 3 में से 4 1, 4 में से 3 1। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और 12 में से 1 गया तो 11, यानी ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है। इन दोनों में से ही हो सकता था, लेकिन पहले वाले में ही पता चल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे -6x + 2x। क्लियर है? क्या लिखेंगे, -6x + 2x। अब इन दोनों में जो कॉमन है, तो कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, और तो 3x कॉमन लगो तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2। इसमें क्या कॉमन है, +2 कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा x -2। मैंने कहा था जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पर भी होगा, ये मैथ का सिंपल रूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x -2 और 3x + 2, ये इज इक्वल टू 0 0 लिखते जाना। ठीक है, अब दो दो मिल गया है। अब पहले x -2 इज इक्वल टू 0 लिखना, फिर 3x + 2 इज इक्वल टू 0 लिखना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x इज इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो -2 होगा। फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 3। देखो दो आंसर आया ना, एक प्लस में आया और एक माइनस में आया। तो ये मैंने कहा था आपको, सुनना, पहला स्टेज हमारा कंप्लीट, दूसरा स्टेज कंप्लीट,
तीसरा भी कंप्लीट। मैंने कहा दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। फिर मैंने कहा था आपको डबल डेरिवेटिव निकालना, तो डबल डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो डबल डेरिवेटिव किसका निकालना है? जिसका डेरिवेटिव निकाला था उसी का, यानी कि ये वाले का। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब डबल डेरिवेटिव निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसके स्क्वायर में और ये इसके स्क्वायर में, पहले और आखिरी के स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो डबल डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। यही तो था ना, ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3 दूना 6x और ये माइनस 4, क्योंकि x में से 1 में से 1 का तो 0, 1 में से 1 का तो 0 हो जाएगा, तो खत्म ही होगा, और ये कांस्टेंट है तो ये तो वैसे ही 0 हो जाता है। ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर मैंने कहा था जैसे ही डबल डेरिवेटिव मिलेगा, देखो मैंने कहा था जैसे ही डबल डेरिवेटिव मिलेगा अगला स्टेप जो होगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं यहाँ पे भी टिक कर देता हूँ कि भाई ये भी हमारा कंप्लीट। अगला मैंने कहा था जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसमें एक बार प्लस रखना है और एक बार माइनस रखना है। तो चलते हैं, एक बार प्लस रखते हैं और एक बार माइनस रखते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं 2 बार क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4। पहले प्लस वाला रखते हैं, तो प्लस वाला में कितना है? 2। तो यहाँ पे 6 गुणे 2 माइनस 4, यानी 6 दूनी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ये पहला हो गया। अब इसमें मैंने क्या कहा था, इसमें आपको माइनस वाला, तो माइनस 2/3, तो माइनस 2/3 माइनस 4, तो 3 दूना 6, 2 दूनी 4 माइनस 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 8। क्लियर है? 2 आंसर मिल गया। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा था? 2 आंसर मिलेगा, लेकिन अगर हमारा वैल्यू 0 से ज्यादा है तो न्यूनतम होगा और 0 से कम है तो महत्तम होगा, यानी कि प्लस में होगा तो न्यूनतम और माइनस में होगा तो महत्तम। अब देखो कौन सा प्लस में, तो ये प्लस में है, तो ये होगा हमारा न्यूनतम कीमत। और ये यानी कि कैसे हमें पता चला क्या है? हमें ये पता चला, ध्यान से सुनना, हमें ये पता चला कि अगर हमारा x इज इक्वल टू 2 होगा तो ये होगा न्यूनतम, और हमें ये पता चला कि अगर x इज इक्वल टू माइनस 2/3 होगा तो ये होगा आपका महत्तम। ये ऐसे बना देना या ऐसे लिख देना। क्लियर है जो मैंने कहा? क्लियर है इतना? तो ये खत्म हो गया। उसके बाद अगला स्टेज क्या था? अगला स्टेज था कि आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स लिख के पूरा क्वेश्चन में वैल्यू रख देना है। तो अपना तो एफ ऑफ एक्स है नहीं, अपना तो क्या है? वाई है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। हमें क्या करना है? एक बार x इज इक्वल टू 2 रखना है और एक बार हमें x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 रखना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आपको 2 बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मैंने एक ही बार में कंजूसी करके एरो बना दिया। नहीं करोगे तो भी चलेगा, आई डोंट थिंक इतना कोई प्रॉब्लम होगा इससे। अब देखो वैल्यू रखना है तो x पावर ऑफ 3 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पावर ऑफ 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 पावर ऑफ 3 माइनस 2, फिर 2 पावर ऑफ 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 1। तो 2 पावर ऑफ 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर माइनस, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 4 दूनी 8, फिर माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये तीनों माइनस में है और ये प्लस में है अपना। वैसे ये 8 और ये 8 कैंसिल हो जाए क्योंकि ये ज्यादा आसान है, तो जो आसान है हम उसी को लेके फॉलो करते हैं। तो अब क्या बचेगा? अब आपका बचेगा -9, यानी कि जहां पे x इज इक्वल टू 2 होगा वहां पे आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। क्लियर है इतना? हम क्या लिखेंगे इसको कि जो हमारा मिनिमम कीमत होगा, क्योंकि मैंने कहा था प्लस वाला मिनिमम है, ये देखो प्लस वाला मिनिमम लिखा है, न्यूनतम लिखा था ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो हमारा प्लस वाला है, प्लस की वैल्यू रखने पर जो हमारा आंसर आया वो न्यूनतम आया है, यानी इस कीमत पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या? कि जहां पे x इज इक्वल टू 2 होगा उस कीमत पे हमारा कीमत क्या होगा? फलन क्या होगा? एकदम न्यूनतम होगा। ठीक है, अब प्लस वाला रख, ये वाला रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, तो -2 डिवाइडेड बाई 3 पावर ऑफ 3, -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 पावर ऑफ 2। ठीक है, -4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3, और ये -1। अब इसका देखो माइनस का 3 बार पावर करोगे तो याद रखना है माइनस का 3 बार पावर करने पे आंसर माइनस में ही आएगा। तो ये ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो जाएगा, और 3 गुणे 3 गुणे 3 का 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस, और ये 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 गुणे 4/3, फिर माइनस। अब देखो ये -4 है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +8/3। कितना हो जाएगा ये? +8/3, और ये है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे
तो -8/27 -4 दूनी 8/3 +8/3 -1। क्लियर है इतना? -8/3, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 3 × 9 होता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। हाँ वही मैं सोचा कैसे सेम हो गया, सब अलग अलग वैल्यूज होने के बाद भी सेम ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन मिल गया। अब ध्यान से देखो, तीनों का डिवाइड में सेम नहीं है, हमने ये बहुत रूल पढ़ा है, तीनों का डिवाइड हमें सेम करना होगा। अब तीनों का डिवाइड सेम कैसे होगा? यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो एक ही है। तो दिमाग रखना है, सबसे जो बड़ा होगा उसके ही लेके हमें चलना है। यानी कि यहाँ पे 3 से गुणा 3 से भाग, यहाँ पे 9 से गुणा 9 से भाग, और यहाँ पे 27 से गुणा और 27 से भाग। ये मैंने आपको अकाउंट्स पे बहुत अच्छे से सिखाया है, तो वही रूल अपना लो। 8/27 -8×3 = 24/27 और +8×9 = 72/27 और +27 प्लस नहीं -27/27 -27/27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को एक साथ लिखना है, -8 -24 +72 -27/कुल के 27। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, तो -8 24 और 27 तीनों को जोड़ के उसमें से 72 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका +13। कैसे? इन तीनों को साथ में रख लेना। ठीक है, इन तीनों को साथ में रखो तो मैं करके बता ही देता हूं। इन तीनों को साथ में, यानी 24, 8 और 27, तो ये आएगा आपका -59 +72/27। तो -59 +32 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13/27। ठीक है, तब देखोगे तो ये हमारा महत्तम आया कि नहीं आया, क्योंकि आंसर हमने भले माइनस में लेके सॉल्व किया था, लेकिन हमारा जो वैल्यू आया है वो प्लस में आया है, और ये हमने भले प्लस में लेके सॉल्व किया था लेकिन आंसर कैसे आया था? माइनस में आया था। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका महत्तम और न्यूनतम सॉल्व करने का प्रक्रिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे लेके चलना है। हालांकि मैंने तो 2 पेज में सॉल्व कर दिया, लेकिन उसका रीजन है, देखो मैंने बहुत दूर दूर लिखा है और आपको स्टेप वाइज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो भले ज्यादा पेज का है, लेकिन आपको 100% मार्क्स चाहिए, तो आपको ये थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो स्टेप है इसको अच्छे से याद कर लेना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत रह जाती है तो आप जरूर बताना, कोई भी मन में डाउट रहे तो जरूर बताना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार मतलब कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। मैं आपको पेज नंबर में लेके चलता हूँ, कौन सा है बता देता हूँ, कितनी बार पूछा गया वो भी बता देता हूँ, जिससे क्या रहे आपको आइडिया रहे और आप उसको सॉल्व करने में थोड़ा इंटरेस्टेड रहोगे। नहीं तो क्या होता है, भागने लगते हैं बच्चे। ठीक है, कहाँ गया? नहीं रहने दो, ये अलग है, ये मेरे को करवाना पड़ेगा, ये दूसरा है, ये दूसरा है, रहने दो, ये मेरे को करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो मैं नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी समस्या रहती है आप बता देना, और जो भी पॉइंट्स बचे हैं मैं वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना करते रहना, सपोर्ट बनाए रखना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।